नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कंचनपुरक भीमदत्त में चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेलक। पुलिस के गोली लाग एक बालक के मृत्यु, 4 गोटे के अवस्था गंभीर। जनप्रतिनिधि से अपना सब ऊपर दुर्व्यवहार होते आयल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कर्मचारी के उपराग, कार्यवाही के मांग करते ज्ञापन पत्र पेश। प्रतिनिधि सभा में संकल्प प्रस्ताव पेश, महिला ऊपर होने सब प्रकार विभेद अंत कर सांसद सभक मांग। नेपाली कांग्रेसक विधान संशोधन मस्यौदा समिति से मस्यौदा निर्माणक काज शुरू। आ बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन के तैयारी पूरा, 14 गते से सम्मेलन शुरू हैत। आप समाचार विस्तार से। कंचनपुर में प्रहरी चलाउने गोली लाग एकटा बालक के मृत्यु भेल और 4 गोटे घायल भेल बताओल गेल। मृत्यु होबला में 14 वर्षक चेतन भट्टराय रहल छन्। प्रशासन कार्यालय आगा प्रदर्शन में उतरल सब ऊपर पुलिस हवाई फायर आ गोली चलाउने छल। करीब 1 बजे धरि शांत रहल भीमदत्त नगरपालिका 2 बजे के बाद एकाएक तनावग्रस्त बनल छल। घायल में से और 4 गोटे के अवस्था गंभीर है। प्रदर्शनकारी जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आ ओतौ का सवारी साधन समेत तोड़फोड़ के के बाद पुलिस अश्रु गैस प्रहार केने छल। मुदा स्थिति नियंत्रण में नहीं अयला के बाद गोली चलल। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा बतौलनि छ। आई नेकपाक नेता भीम रावल देने अभिव्यक्ति विरुद्ध कंचनपुर में प्रदर्शन भेल छल। विद्यार्थी नारा जुलूस सहित केने प्रदर्शन उग्र बनला के बाद पुलिस स्थिति के नियंत्रण में लेब गोली चलाउने जनाओल गेल छ। निर्मला पंतक हत्या प्रकरण में नेता रावल देने अभिव्यक्ति के विरोध करित नेपाल विद्यार्थी संघ जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर आगा प्रदर्शन केने छल। नेता रावल कांग्रेस निर्मला हत्याकांड के मुद्दा के राजनीतिक संग जोड़ कर आंदोलन कर रहल बतौने कहित विद्यार्थी सब प्रदर्शन केने छल। वही सब पहले बृहस्पति दिन से आंदोलन के क्रम में गोली लाग 3 गोटे घायल भेल छल। घटना लगले गृह मंत्रालय प्रमुख जिला अधिकारी प्रहरी प्रमुख आ डीएसपी के फिर्ता बजौने छल। कंचनपुर के 13 वर्षक निर्मला पंत के बलात्कार के बाद हत्या भेल घटना में निर्दोष के पकड़ने आ दोषी के भगाव चाहने कहित आंदोलन उग्र बनते जा रहा है। काठमाडौँ के भद्रकाली में स्कूटर दुर्घटना में पड़ 1 गोटे के मृत्यु भेल। दोसर 1 गोटे गंभीर घायल भेल। आई भिनसर 92 9 नंबर के स्कूटर भद्रकाली पुल समीप सड़क कात में बिजुली के पोल में टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त बनल छल। दुर्घटना में काभ्रे प्लान्चोक शिखर आम बोड़े गाउँपालिका 8 के 26 वर्षक संजीव लामा के मृत्यु भेल। स्कूटर के पाछा सवार नामथर नहीं खुजल अंदाजी 27 वर्षक पुरुष गंभीर घायल भेल छन्। उनका ट्रमा सेंटर में इलाज भ रहल अछि। जनप्रतिनिधि से अपना सब ऊपर हाथपात आ दुर्व्यवहार धेर के घटना भेल कहित नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। एसोसिएशनक अध्यक्ष कृष्ण कुमार झा सहित टोली आई जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह के ज्ञापन पत्र बुझबैत वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह आ हुनक भैया के कार्यवाही के मांग केलक अछि। बीतल भादो 5 गते सोमदिन पिरारी चौक से थापा चौक धरि के सड़क नाप करबा क्रम में नापी अधिकृत बिन्देश्वर पजियार, अमीन त्रिभुवन बहादुर शाह, संजीव कुमार चौधरी आ श्याम कुमार शाह के वार्ड अध्यक्ष शाह आ हुनक भाई अवरोध क गाली गलौज के संगे हाथपात केने ओ सब आरोप लगौलक अछि। ओ सब जनप्रतिनिधि सब भेल एहन काज से अपना सब बहुते निरुत्साहित भेल ज्ञापन पत्र में लिखने छथि। जनप्रतिनिधि सबसे असुरक्षित हेबाक अवस्था आयल कहित ओ सब एहने रहला पर काज कर नहीं सकबाक सेहो चेतावनी देलनि अछि। 5 गते के दिन प्राविधिक कर्मचारी सब जे छै से ड्यूटी में खटलखिन। सड़क के जे छै से मापदंड के हिसाब से नापे के लेल छुटियाबे के लेल ओहि में पिरारी चौक से थापा चौक तक के नाप नक्शा रहे करे के, जैमे कि जे ओहिठाम बीच में जे छै से वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह जी के तरफ से हुनका सबके दुर्व्यवहार भेलै और जे छै से गाली गलौज भेलै, हाथापाती भेलै। कर्मचारी सब जे छै से अपन जे छै से चुप भऽ कऽ साहस कऽ कऽ कार्यालय में खड़ी कर एलै और ओहि पर जे छै से हमसब कर्मचारी सब एकटा ज्ञापन पत्र देबऽ एलहुँ हँ। ओहिके जे छै से एसोसिएशन दोषी जनप्रतिनिधि आ घटना में संलग्न हुनक भाई के सेहो कार्यवाही के दायरा में आना मांग केलक अछि। विज्ञप्ति में वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह के हट के कारण उ सड़क निर्माण के काज आगा बढ़ नहीं सकल सेहो आरोप लगाओल गेल अछि।
प्रतिनिधि सभाको उच्च बैसारमे महिला उपर होइत आयल सब प्रकारक विभेद अंत कर माग करैत संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत कयल गेल अछि। नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डे महिला उपर होइत आयल सब प्रकारक विभेद अंत कर माग करैत संकल्प प्रस्ताव पेश करेने छ। प्रस्ताव में महिला उपर जबरदस्ती करने के निहार के सर्वस्व सहित आजीवन के कारावास के सजाय देबाक कानून व्यवस्था कर माग केलकै छ। सांसद पाण्डे महिला उपर हत्या हिंसा बलात्कार सहित घटना बढ़ित जा रहल समय ओहि के अंत कर माग करैत प्रतिनिधि सभा बैसार में संकल्प प्रस्ताव पेश केने छलनि। प्रस्ताव पेश करैत महिला हिंसा अंत करबाक लेल राष्ट्रिय जागरण अभियान संचालन कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद लोकनि महिला उपर बलात्कार जेहन जघन्य अपराध करवला के सर्वस्व सहित आजीवन कारावास के सजाय देबाक कानूनी व्यवस्था कर माग केलकै छ। महिला उपर होइत आयल सब प्रकारक विभेद अंत कर माग करैत प्रतिनिधि सभा का उसका बैसार में प्रस्तुत कयल गेल संकल्प प्रस्ताव पर धारणा रखैत सांसद लोकनि महिला हिंसा में संलग्न दोषी के कड़ा कार्यवाही के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। महिला उपर हिंसा के घटना बढ़ित जाब चुनौतीपूर्ण भेल कहित सांसद लोकनि ओहि तरफ गंभीर बना सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल महिला हिंसा अंत कयल जेबाक चाही माग सहित पेश केने प्रस्तावक समर्थन करैत महिला हिंसा अंत कर सबक सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। हाम्रो समाज यो पितृ सत्तात्मक समाज जहाँ महिलालाई सम्मान गर्ने, महिला अस्मितालाई स्वीकार गर्ने संस्कारको विकास हुन सकेन। दोस्रो, महिलामाथि हुने विभेद र अभावको पीडाले महिलाहरूमाथि हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गयो भने तेस्रो, शक्तिको दुरुपयोग समाजमा भएका घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि यस्ता घटनाहरूलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जाने, यस्ता घटनालाई राजनीतिकरणको नाममा ढाकछोप गर्दै जाने घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै गए। सभामुख महोदय, समय अत्यन्त कम छ, विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालकै सामाजिक बनोटतिर हेर्दै जाँदाखेरि नेपालका महिलाहरू विभिन्न किसिमबाट शारीरिक हिंसा, बेचबिखन, दाइजो, जिउँदै जलाउने जस्ता कुराहरू, आत्महत्या गर्न बाध्यता गराउने, छोरी वा सन्तान नहुँदाखेरिको पीडा भोग्नुपर्ने, बोक्सी चरित्रसँग जोडेर लान्छना लगाउने र यौन हिंसा जस्ता कामहरू हरेक दिन बढ्दै गएको छ। भर्खरै कञ्चनपुरमा भएको त्यत्रो ठुलो जघन्य अपराधलाई अहिले राजनीतिकरण गर्ने र नाटकीय ढङ्गबाट त्यसलाई अवतरण गर्ने सम्मका कामहरू अगाडि बढेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। निश्चय नै नेपालमा हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो समाजको विविधता, हामीले तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि 74-75 मा हामी हेऱ्यौँ जनजाति महिलाहरूमाथि 34% महिलाहरू, दलित 19% महिलाहरू, क्षेत्रीय 7% महिलाहरू, 17% महिलाहरू, त्यस्तै ब्राह्मण 9% महिलाहरू, मुस्लिम 4% महिलाहरू, मधेसी 7% र अन्य 1% महिलामा जघन्य यौन हिंसाहरू बढ्दै गएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको हामीले तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि हामीले देख्यौँ जागरण मिडियाले सांसद अमरेश कुमार सिंह आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक आ प्रशासनिक रूप से महिला आ पुरुष बराबर रहल संदेश जाय धरि महिला उपर के हिंसा अंत करक कल्पना नहीं कयल जा सकबाक बतौने छलनि। नेकपा सांसद रेखा शर्मा बालिका बलात्कार, हिंसा, हत्या, डाइन, जोगिन लगायत के सामाजिक समस्या और राजनीतिक उपलब्धि बीच के अंतर विरोध हटेबाक अजुका चुनौती भेल कहित ओहि दिस राज्य गंभीर बना परबाक धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेसक विधान संशोधन मस्यौदा समिति से मस्यौदा निर्माण के काज शुरू। नेपालक नेता सब भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्मरण कयलक। नेपालक महान मित्र रहल कथन। आ बिमस्टेक के 4 शिखर सम्मेलन के तैयारी पूरा 14 गते से सम्मेलन शुरू हैत। राष्ट्रिय सभा प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समिति में प्रत्यायोजित विधान के व्यवस्थित करबाक निर्देशिका पर दफावार परामर्श शुरू भेल अछि। समिति आई सिंहदरबार में बैसल बैसार में प्रत्यायोजित विधान के व्यवस्थित करबाक निर्देशिका पर दफावार परामर्श कयल गेल अछि। परामर्श में भाग लैत समिति के सदस्य सब प्रायोजित विधान अंतर्गत बनल कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल सरकार के सचेत करेबाक व्यवस्था निर्देशिका में व्यवस्था कयल जेबाक धारणा रखने छलनि। निर्देशिका में न्यायिक आ अर्ध न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन नहीं हेबाक व्यवस्था कयल गेल समेत बताओल गेल अछि। तहिना विद्यमान ऐन आ नियम में रहल व्यवस्था कार्यान्वयन के लेल निर्देशिका में सहज हेबाक उपाय के खोजी कयल जेबाक सेहो लिखल गेल अछि।
नेपाली कांग्रेस विधान संशोधन मस्यौदा समिति आइस विधान संशोधन मस्यौदा निर्माण काज शुरू कैलकै छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैसल पार्टी के विधान मस्यौदा समिति के अनुसार विधान संशोधन मस्यौदा निर्माण काज शुरू कैलकै छ। समितिक संयोजन एवं पार्टी महामंत्री पूर्णबहादुर खड्का के अध्यक्षता में बैसल बैसार देशभर के नेता कार्यकर्ता सबक सुझाव लग विधान तैयार करबाक लेल औपचारिक परामर्श कयल गेल। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी करौने बैसार समितिक सदस्य सचिव के जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव केशव रिजाल के देलकै छ। विषयलाई हामीले विधानको प्रक्रिया आजदेखि छलफल सुरु भएको छ र अहिले विधान मस्यौदा संशोधन समितिको पहिलो बैठक आज संयोजक पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजक भादो अंतिम सप्ताह में बैसबाक कहल गेल पार्टी के महासचिव समिति बैसार में पेश करबाक उद्देश्य से कांग्रेस विधान संशोधन मस्यौदा निर्माण के काज शुरू कैलकै छ। देश संहिता में गेलो पर कांग्रेस ओहि अनुसार के पार्टी संरचना बनेबाक विधान एक देर बनाब नहीं सकल सर। प्रवक्ता शर्मा समिति विलम्ब नहीं कक विधान संशोधन मस्यौदा निर्माण काज सम्पन्न करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि छ। सूचनाक हक संबंधी ऐन एला 10 वर्ष पूरा भेलो पर पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में आब नहीं सकल अछि। सूचनाक हक लागू भेला पर सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय में सेहो होबवाला भ्रष्टाचार सहित गतिविधि रोकबाक में सहयोग पहुँचबाक विश्वास लेल गेल छल। मुदा ई निकाय सब में से अधिकांश एखनो सूचना अधिकारी नहीं तोकने अछि। एक रिपोर्ट। नेपालक प्रत्येक सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय सबसँ कयल काजक विषय में जानकारी पैबाक जनता के अधिकार अछि। इहे अधिकार के गारंटी कर 2064 साल में ऐन बनाओल गेल छल जेकर नाम छल सूचना के हक संबंधी ऐन 2064। मुदा 10 वर्ष बीतलो पर ई ऐन पूर्ण रूप में कार्यान्वयन हुआ नहीं सकल छै। ई ऐन नागरिक के कोनो भी निकाय में भऽ रहल काजक विषय में सूचना लेबाक अधिकार देने छै। की छै सूचना के हक? सार्वजनिक निकाय सबसँ कयल जाय वाला क्रियाकलापक विषय में जाना पैबाक जनता के नैसर्गिक अधिकार अछि। एहन क्रियाकलाप जनता के जीवन में प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप में असर पारैत अछि। सार्वजनिक निकाय में रहल कोनो लिखित सामग्री वा अइ निकायक काम कार्रवाई के संबंध में आवश्यक जानकारी लेबाक अध्ययन अवलोकन करबाक अधिकार सूचना के हक अंतर्गत पड़ै छै। की छै संविधान तथा ऐन में? नेपालक संविधान में मौलिक हक आ कर्तव्य अंतर्गत धारा 27 में सूचना के हक संबंधी व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक वा पैबाक हक रहबाक कहल गेल छै। तहिना सूचना के हक के सुनिश्चित कर सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 जारी भ कार्यान्वयन में आयल छै। ई ऐन कार्यान्वयनक लेल अलगे राष्ट्रीय सूचना आयोग के समेत गठन भ चुकल छै। सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 उपदफा 1 में प्रत्येक नागरिक के ई ऐन के अधीन में रह सूचना के हक हेबाक कहल गेल छै। तहिना उपदफा 2 में प्रत्येक नागरिक के सार्वजनिक निकाय में रहल सूचना में पहुंच हेबाक कहल गेल छै। सार्वजनिक निकाय कौन कौन? ऐन अनुसार सूचना हकक गारंटी सार्वजनिक निकाय से कयल जेबाक कहल गेल छै। अर्थात सार्वजनिक निकाय से प्रत्येक जनता से अपना से चाहल समय में सूचना पैबाक अधिकार अछि। ऐन दफा 2 के 1 में सार्वजनिक निकाय के सूची समेत तोकि देने छै। संविधान अंतर्गतक निकाय, ऐन द्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकार द्वारा गठित निकाय, कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भेल राजनीतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारक पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियंत्रण में रहल वा अनुदान में संचालित वा नेपाल सरकारक अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानून द्वारा स्थापित निकाय से कोनो समझौता का गठन कैल संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था से रकम प्राप्त क संचालन भेल गैर सरकारी संघ संस्था सब, नेपाल सरकार नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशन का सार्वजनिक निकाय कह कर तोकने और निकाय वा संस्था के सार्वजनिक निकाय कहल गेल छै। अइ निकाय सबसे संपादन होए वाला वा भेल सार्वजनिक महत्व के काज कार्रवाई वा निर्णय के विषय में सूचना जनता पैबाक हक राखे छै। केहन सूचना नहीं देल जा सकैया? नागरिक के सार्वजनिक निकाय से कैल काजक सूचना पैबाक हक अछि, मुदा किछ सूचना देब बाध्य नहीं कैल जेबाक अवस्था सेहो ऐन कयने छै। सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 उपदफा 3 के क में नेपालक सार्वभौम सत्ता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति सुव्यवस्था
वा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गंभीर आघात करे वाला, ख अपराधक अनुसंधान तहकीकात तथा अभियोजन में प्रत्यक्ष असर करे वाला, ग आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनीयता में गंभीर आघात करे वाला, घ विभिन्न जाति वा संप्रदाय बीचक सुसंबंध में प्रत्यक्ष रूप में आघात पहुंचावे वाला, आ न में व्यक्तिगत गोपनीयता आ व्यक्ति के जान संपत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षा में खतरा पहुंचावे वाला सूचना सार्वजनिक निकाय से देबाक आवश्यक नहीं रहल ऐन में कहल गेल छै। मुदा एहन सूचना प्रवाह करबाक दायित्व से सार्वजनिक निकाय अलग होबा नहीं पेबाक सेहो कहल गेल छै। एना क नागरिक के सार्वजनिक निकायक काज सहितक विषय में सूचना पेबाक हक ऐन व्यवस्था कयने छै। संगी सूचना देव नहीं मिलय वाला विषय सब ऐन कीटान क देने छै। तहिना कोनो सूचना देव नहीं चाहल अवस्था में उचित आ पर्याप्त कारण सेहो सार्वजनिक निकाय से खुलाव पड़े छै। सूचना कोना पाएब? सार्वजनिक निकाय अपन कार्यालय में रहल सूचना प्रवाह करबाक प्रयोजनक लेल सूचना अधिकारी के व्यवस्था कयल जेबाक ऐन व्यवस्था कयने छै। मुदा अखन धरि 2500 सरकारी कार्यालय मात्र सूचना अधिकारी के व्यवस्था कयने छै। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 2 अनुसार प्रत्येक केन्द्रमा रहेका संघीय मन्त्रालयहरू, केन्द्रीय स्तरका निकायहरू, सरकारी कार्यालयहरू, स्वतन्त्र आयोग, समिति, सङ्घ संगठन सबैले नै सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ, सूचनाको सम्मान गर्नुपर्छ। यसै गरी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले पनि यो कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त सबै नेपालमा दर्ता भएका राजनैतिक दल, तिनका भगिनी संस्थाले पनि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ, यो कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यसै गरी नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, दात्री निकाय लगायत सबै जो नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्छन् ती सबैले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ र सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र होस् या व्यापारिक क्षेत्र होस् त्यसले पनि सूचनाको हकको पालना गर्नुपर्छ र कानुन बमोजिम स्थापना भएका जुनसुकै नेपालभित्रका निकायले सूचनाको हकको पालना गर्नुपर्छ। आम जनतालाई ती निकायले सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। आफूले गरेका गतिविधिहरू 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यी सबै निकाय कानुनको दायराभित्र। ऐन अनुसार सूचना प्राप्त कर चाहवाला नागरिक से सूचना प्राप्त कैल जबाक कारण खुलाक सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन देव पड़े छै। सूचना अधिकारी से तत्काल उपलब्ध कराओल जा सकबाक सूचना तत्काल आ तत्काल उपलब्ध नहीं कराओल जा सकबाक सूचना 15 दिन भीतर उपलब्ध कराव पड़े छै। ओतबे मात्र ने तत्काल उपलब्ध कराव नहीं जा सके वाला सूचना भेला पर एकर कारण के विषय में निवेदक के जानकारी कराव पड़े छै। सूचना के लेल दस्तूर कतेक? सूचना के लेल निवेदन देल बापत कोनो दस्तूर तिर नहीं पड़े छै। मुदा सूचना लैत काल ई सूचना के आधार में दस्तूर बुझाव पड़े छै। एकर लेल सूचना के हक संबंधी नियमावली 2065 लागू कैल गेल छै। एहि नियमावली के दोसर संशोधन अनुसार फोटोकॉपी साइज कागज में तैयार कैल गेल सूचना के 10 पृष्ठ धरिक शुल्क नहीं लागे छै। एकर बाद प्रति पृष्ठ 5 रुपया के दर से शुल्क बुझाव पड़े छै। फोटोकॉपी साइज से बड़का भेला पर प्रति पृष्ठ 10 रुपया तिर पड़े छै। तहिना डिस्केट, सीडी आ अन्य विद्युतीय माध्यम से देल जाय वाला सूचना के 50 रुपया तिरल जेबाक व्यवस्था नियमावली केने छै। सूचना नहीं भेटत त की करब? ऐन से कीटान कैल बाहेक सूचना नागरिक के भेटबाक चाहिए। मुदा सामान्य अवस्था में सार्वजनिक निकायक सूचना अधिकारी से सूचना नहीं देल गेला पर कार्रवाई प्रक्रिया सेहो आगाड़ी बढ़ाओल जा सकैया। सूचना नहीं देल गेला पर ओहि सूचना अधिकारी विरुद्ध कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन देल जा सकैया। आ प्रमुखक फैसला पर चित्त नहीं बुझला पर राष्ट्रीय सूचना आयोग में पुनरावेदन सेहो देल जा सकबाक व्यवस्था कैल गेल छै। ओतबे नहीं आयोगक फैसला पर चित्त नहीं बुझला पर अदालत में पुनरावेदन सेहो कैल जा सकबाक व्यवस्था कैल गेल छै। सूचना के हक संबंधी ऐन सार्वजनिक निकाय से 20 प्रकारक सूचना के 3-3 महीना में सार्वजनिक कैल जबाक व्यवस्था समेत केने छै। एना क संविधान आ ऐन सूचना संबंधी हक के गारंटी केने छै, कानून बनल छै। मुदा सार्वजनिक निकाय एखनो ई कानून के पूर्ण रूप में लागू कर नहीं सकल छै। सार्वजनिक निकाय में भेल वा भरल वा भ सका वाला भ्रष्टाचार, अनियमितता आ कानून बमोजिम अपराध मानल जाय वाला कोनो काज भ रहल छै त एकर सूचना देव संबंधित सार्वजनिक निकायक कर्तव्य छै। त्या सूचना के हक के कार्यान्वयन भेल नहीं भेल दिस सब केओ सचेत बनब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली, जनकपुर धाम।
नेपालक राजनीतिक दल के नेता लोकनि भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेपालक महान मित्र के रूप में स्मरण कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ नेकपाक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल वाजपेयी नेपाल संघ के मित्रता के विशेष महत्व देने स्मरण कयलनि अछि। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी के स्मृति में काठमांडू में भेल कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री देउवा वाजपेयी के नेपालक महान मित्र के रूप में चित्रण कयलनि। ओ वाजपेयी नेपालक लेल आवश्यक सहयोग कर सदैव प्रतिबद्ध रहल अपना पौने बतौने छलनि। सभापति देउवा भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के कवि व्यक्तित्व से अपना प्रभावित भेल से धारणा रखने छलनि। के चाहिन्छ नेपाललाई मैले के गर्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ अत्यन्त विशाल हृदय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, नेपाललाई के चाहिन्छ पुरा सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा नेपालको महान मित्र नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपाल वाजपेयी नेपाल संघ के संबंध के विशेष महत्व देने स्मरण कयने छलनि। वो वाजपेयी के व्यक्तित्व अद्भुत रहलासँ एकर प्रभाव अपना में किशोर अवस्था में रहले समय से परल से धारणा रखने छलनि। र मलाई अहिले पनि उहाँको निजी सचिव हुनुहुन्थ्यो, सङ्घ सुरक्षा सल्लाहकार। उहाँ सधैँ उहाँसँग बसेर कुराकानीमा सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो। र प्रत्येक पटक म दिल्ली जाँदाखेरि कुनै निमन्त्रणामा जाँदाखेरि त्यतिखेर म उहाँका सबैजसो सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुन्थ्यो। र अटलजीसँगको भेटघाट त हुन्थ्यो नै, हुन त अरू भाजपाका अरू नेताहरू लालकृष्ण आडवाणीहरू सहितसँग पनि हुन्थ्यो। र म सम्झिरहेको छु उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई कसरी अझै सुमधुर बनाउने। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी के भारत आ भारतीय जनता भारत रत्न आ एशिया के महान नेता उपमा देलक अछि। कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी वाजपेयी पड़ोसी नेपाल संघ के संबंध के देने महत्व के चर्चा परिचर्चा केने छलनि। सरकार बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल के खाड़ी प्रयास बिमस्टेक के 4 शिखर सम्मेलन के तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली बिमस्टेक 4 शिखर सम्मेलन के तैयारी के काज अंतिम चरण में पहुंचाओल गेल जानकारी देलनि अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का ओ शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि सब मंगल दिन से नेपाल अयबाक क्रम शुरू होबाक सेहो जानकारी दिलनि। 14 गते होटल सोल्टी में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से अध्यक्ष रहल राष्ट्र के हैसियत से शिखर सम्मेलन के उद्घाटन कयल जायत। 14 गते भिनसर बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में आयल सदस्य राष्ट्र के सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख सब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संग शिष्टाचार भेंटवार्ता करबा कार्यक्रम सेहो तय कयल गेल। परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी दिलनि। केही राष्ट्राध्यक्षहरू 28 को साँझ आइपुग्नुहुन्छ। म्यानमारका राष्ट्रपति 28 साँझ आइपुग्नुहुन्छ। उहाँको 29 गते नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण र द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत छ। उहाँको यो सम्मेलनमा सहभागिताका अतिरिक्त छुट्टै द्विपक्षीय भेटघाट र वार्ता समेत छ। दुईजना 29 तारिकमा आउनुहुन्छ र 3 जना चाहिँ 30 तारिक बिहान आउनुहुन्छ। त्यसरी राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूको आगमन 28, 29 र 30 बिहानसम्म गरेर श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र सम्मेलन में आवावाला में से श्रीलंका म्यांमार के राष्ट्रपति लुम्बिनी भ्रमण करता। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिन्ट आ श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से लुम्बिनी के भ्रमण कयल जायत। परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी दिलनि अछि। शिखर सम्मेलन में बिमस्टेक के प्रभावकारी बनेबाक प्रतिबद्धता सहित काठमांडू घोषणा पत्र जारी कयल जायत। भादो 14 आ 15 गते आयोजना होब जा रहल शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के प्रमुख सब बीच द्विपक्षीय भेंटवार्ता हेबाक कार्यक्रम सेहो तय कयल गेल। परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल शोरूम धनुषाक महेन्द्रनगर में सेहो संचालन में आयल अछि। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5
महेन्द्रनगर में आई एकटा कार्यक्रम के बीच नगरपालिका के मेयर योगेन्द्र पजियार महेन्द्रनगर लेल बजाजक आधिकारिक विक्रेता श्री राम जानकी ऑटो के उद्घाटन करेने छ। श्री राम जानकी ऑटो महोत्तरीक बर्दीवास के बाद महेन्द्रनगर में सेहो अपन सेवा विस्तार केलकै छ। ऑटो के संचालक प्रमोद कुमार शाह प्रमुख अतिथि सहित अतिथि सबके मिथिला पेंटिंग उपहार स्वरूप प्रदान केने छलैन। और हमरा सबके वास्तव में ये महानगर में जो पहले के महानगर थे और अभी के महानगर में बहुत आकाश जमीन के फर्क है। हमरा सबके यही जगह में वास्तव में संपूर्ण ग्राहक सब पहले मोटरसाइकिल किना लगी जनकपुर या बर्दीवास जाए और बर्दीवास के अधिकांशतः हमारा लग रहा है 50% मार्केट महेन्द्रनगर के ग्राहक पर निर्भर चल दृष्टिकोण से सबसे पहले महेन्द्रनगर में TVS के शोरूम खोले, उसके बाद में यामाहा के खुले और अभी वर्कर हमारा के बीच में अपने के बजाज कंपनी के जो खुल गए थे और हमारा लग रहा है कि वास्तव में ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में जैसे मोटरसाइकिल से उसके साथ साथ विभिन्न किस्म के गाड़ी सब के शोरूम से हो खुलते से हम विश्वास। समारोह में वार्ड अध्यक्ष लोकैन सशस्त्र प्रहरी बल नगटा झीज के डीएसपी सुशील प्रसाद पराजुली सहित सबके उपस्थिति छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कंचनपुरक भीमदत्त में चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेलक, पुलिस के गोली लागकर एकटा बालक के मृत्यु, 4 गोटे के अवस्था गंभीर। जनप्रतिनिधि से अपना सब ऊपर दुर्व्यवहार होइत आयल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कर्मचारी को उपराग कार्यवाही के मांग करते ज्ञापन पत्र पेश। प्रतिनिधि सभा में संकल्प प्रस्ताव पेश, महिला पर होने वाला सब प्रकार के विभेद अंत कर सांसद सभक मांग। नेपाली कांग्रेसक विधान संशोधन मस्यौदा समिति से मस्यौदा निर्माण काज शुरू। अब बिमस्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरा, 14 गते से सम्मेलन शुरू है। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।